श्रवण के माता पिता यात्रा करने की चर्चा कर रहे थे और श्रवण ने उनकी यह बात सुन ली। श्रवण अपने माता पिता को भगवान मानता था और उनकी हर एक इच्छा पूरी करने का प्रयास करता था। श्रवण ने एक डोली बनाई और माता पिता को यात्रा कराने ले गया। वह डोली स्वयं उठाता है, तो बोलो उसे वजन लगेगा कि नहीं? परंतु जहाँ प्रेम और भक्ति हो वहाँ वजन लगता ही नहीं। माँ बच्चे को उठाती है पर कभी उसे वजन लगता नहीं। श्रवण उन्हें स्नान कराता और उनका बेहद ख्याल रखता। श्रवण सोचता है कि वह जब बहुत छोटा था तब उसके माता पिता ने भी इसी तरह उसका ख्याल रखा था और उसे कोई तकलीफ होने नहीं दी थी। सभी लोग श्रवण की बहुत प्रशंसा करते हैं। लोगों ने ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं था और ना ही उन्होंने माँ बाप की ऐसी भक्ति कभी देखी थी। एक बार श्रवण के माता पिता प्यासे थे और वह उनके लिए नदी का पानी भरने गया, तब अचानक एक खराब घटना बनी। राजा दशरथ नदी के पास शिकार करने आए थे। दशरथ कौन थे आपको पता? श्री रामचंद्र जी के पिता। शिकार करना पाप है क्योंकि किसी भी जीव को हम मार नहीं सकते। दुर्भाग्य से दशरथ का तीर श्रवण को लगा और वह वहीं गिर पड़ा। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। श्रवण को बस एक ही चिंता हो रही थी, उसके माता पिता का ख्याल कौन रखेगा। जैसे ही राजा दशरथ ने एक इंसान की चीख सुनी, वह दौड़कर श्रवण के पास गए। मेरे हाथों एक निर्दोष मर जाएगा। हंस विचार से राजा दशरथ बहुत दुखी हुए। मरने से पहले श्रवण ने राजा दशरथ को अपने प्यासे माता पिता के लिए पानी लेकर जाने कहा। राजा दशरथ पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास गए। वे अंधे थे। बातचीत करने पर उन्हें पता चला कि उनका बेटा श्रवण मर गया है। अपने पुत्र के मृत्यु की खबर मिलते ही उन्होंने दशरथ को श्राप दिया कि उसे भी अपने पुत्र से अलग होना पड़ेगा। श्रवण के मृत्यु के दुख से उसके माता पिता का भी देहांत हो गया। थोड़े वर्षों के बाद कैकेयी ने राजा दशरथ के पास अपने पुत्र भरत को राजा बनाने की जीत की। यह सुनकर दशरथ को बहुत दुख हुआ। बुजुर्ग की हाय बदुदुआ श्राप कभी निष्फल नहीं जाती। अपने बड़े पुत्र राम को राजा बनाने की राजा दशरथ की इच्छा थी। रामचंद्र जी ने सोचा, पिताजी ने माता कैकेयी की इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया था और कैकेयी माता ने भरत को राजा बनाने की मांग की। यदि मैं इसी नगर में रहा तो भरत राज्यगादी स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए राम ने वनवास स्वीकार किया। बोध श्रवण की तरह माता पिता की श्रेष्ठ भक्ति सेवा करनी चाहिए। किसी की भी हाय बदुदुआ श्राप निष्फल नहीं जाती और उसमें भी बुजुर्ग की और उसमें भी माँ बाप की हाय कभी भी निष्फल नहीं जाती। पिताजी के वचन का मान रखते हुए जैसे रामचंद्र जी ने वनवास का स्वीकार किया, वैसे ही हमें भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। लर्न एंड टर्न का संपूर्ण सिलेबस या कोर्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और सिलेबस नाम के सेक्शन पर जाएं।